रात के करीब 12 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। जंगल की तरफ से एक बच्चे की चीखने की आवाज आ रही थी। इसी बीच कुछ लोग खेतों में भी थे जो अपने फसलों की रखवाली कर रहे थे। तभी एक किसान दूसरे किसान से कहता है कि क्या तुम्हें बच्चे की रोने की या चीखने की आवाज सुनाई दे रही है? दूसरा भी कहता है हाँ, आवाजें तो आ रही है। किसान आपस में मशवरा करके हिम्मत जुटाकर लगभग 15 से 20 मिनट के बाद अपनी जगह से उठते हैं और उधर जाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक बच्चे की आवाज बंद हो जाती, लेकिन इसी बीच कुछ अजीब तरह की आवाजें और आ रही थी। उन आवाजों को सुनने के बाद दोनों किसान फैसला करते हैं कि हम वहां नहीं जाएंगे। हो सकता है कोई छलावा हो, भूत हो और कुछ भी हो सकता है, इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। हमें जानबूझकर भी बुलाया जा सकता है, हो सकता है। दोनों किसान वापस हो जाते हैं। आवाजें शांत हो जाती। जब इन आवाजों का रहस्य खुलकर सामने आता है तो दोनों किसान हैरान हो जाते हैं। पुलिस को जब ये कहानी बताते हैं तो पुलिस खुद भी हैरान हो जाती है। कहती है काश उन दोनों किसान ने हिम्मत जुटाकर वहां जाने की कोशिश करते तो शायद आज यह अपराध नहीं होता और यह कहानी कभी नहीं बनती। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, यह कहानी को आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आज की सच्ची घटना है झारखंड के जिला पलामू, थाना हुसैनाबाद का। 12-13 नवंबर 2024 की रात लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त होगा। मनोज के घर पर किसी ने दरवाजे को खटखटाना शुरू किया। मनोज उस वक्त काफी गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक ही मनोज की आंखें खुलती है तो लाइट नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा था। घर के अंदर भी और घर के बाहर भी पूरी तरीके से अंदर था। उसने मोबाइल उठाया, मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और देखता है सामने। तो वो क्या देखता है कि एक भूत सी दृश्य उसे दिखाई देती है। देखते ही वो घबरा जाता है, बिल्कुल नग्न अवस्था में, बाल बिखरे हुए। उसे पहले ही दृष्टि में फील हो जाता है कि जैसे लग रहा है कि कोई भूत है। अजीब तरह की आहट आ रही थी। उसने जैसे दरवाजा खोला, ठीक वैसे ही फटाक से दरवाजा बंद कर दिया। तुरंत ही अपने घर के अंदर जाता है और बाकी सभी लोगों को अलर्ट कर देता है कि बाहर बहुत खतरा महसूस हो रहा है, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। फिर से दरवाजा खटखटाहट की आवाज आती है। उसने झांक कर देखा तो एक महिला जो बिल्कुल नग्न अवस्था में थी, वो देखते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है। अपने ही घर के अंदर बहुत तेजी से चिल्लाना शुरू करता है। जब मनोज जोर जोर से चिल्लाना और चीखना शुरू करता है तो घर के लोग, साथ ही साथ आसपास के लोग भी ये बातें सुनते हैं, चीखने और चिल्लाने की आहट सुनते हैं और घरों से निकलकर टॉर्च लाइट जिसको जो मिलता है वो सुविधा, रोशनी लेकर के घर से बाहर निकलते हैं। घर से बाहर जब उन्होंने सड़क पर एक महिला को नग्न अवस्था में देखा, बाल उसके बिल्कुल बिखरे हुए हैं, चेहरा बालों से ढका हुआ है। वो नग्न अवस्था में महिला को देखने के बाद लोगों ने उससे आवाज लगाने की कोशिश की। आवाज लगाई भी, कौन हो तुम, इसके बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि पास ही की एक अनीता देवी नाम की एक महिला है जो रहती है, लेकिन अनीता देवी के तन पर एक भी कपड़ा नहीं। कुछ महिला और करीब जाकर पहुंचती है और देखती है तो उस पर कपड़ा डालती है। पहचान होती है। पहचान होने के बाद उसकी सास को सूचना दी जाती है। सास जैसे आते हैं, सास आने के बाद बहू को अपने घर की तरफ लेकर जाते हैं और पूछते बेटी कहाँ है, वो 1.5 साल की बेटी जो तुम्हारी थी वो कहाँ है। सुबह 11 बजे से ही ये लोग घर से गायब थे, माँ और बेटी दोनों। उस बेटी के बारे में पूछा जाता है तो कहती है कि मेरी सिद्धि तूने खराब कर दी, अगर सिद्धि ठीक हो जाती तो शायद मैं अपनी बेटी को जिंदा कर लेती। जैसे ही गांव के लोग ये बात सुनते हैं, सभी के सभी सन्न रह जाते, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। सास ने फिर से पूछा बेटी कहाँ है, तो कहती है बेटी तो अब नहीं है, अगर आपने मेरी सिद्धि को पूरा होने देता तो शायद उसे जिंदा कर देती। जैसे ही यह बात गांव वालों ने सुनी, गांव के बड़ी संख्या में लोग सीधा जंगल की तरफ जाने लगते हैं, उस इलाके की तरफ जाने लगते हैं जहां चीखने और चिल्लाने की आवाज आई थी। 2 बज चुके थे, 2 से 3, 4, कब दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। वो जगह नहीं मिलती है जहां से चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी यह बात किसानों को पता चलती है। वही किसान जो रात को ऐसी आवाजें सुनी थी, लोगों को उस जगह पर लेकर जाते हैं जहां से आवाजें आ रही थी। आने के बाद देखा तो वहां पे कुछ चूड़ियां, नींबू, चाकू, शीशा, सिंदूर पड़ा होता, कुछ तंत्र मंत्र की चीजें पड़ी हुई थी। गांव के लोग जब चारों तरफ देखने की कोशिश करते हैं और उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश किया जा रहा था तो देखा गया कि वहां पे खून के निशान जरूर मिल जाते हैं उन लोगों को।
मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस जगह की तलाशी करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार बच्ची कहाँ हो गई। तो देखा जाता है वहीं पास में ही एक गड्ढा सा होता है और गड्ढा पूरी तरह से पानी से भरा होता है। उसका कुछ हिस्सा बिल्कुल साफ सुथरा होता है, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पूजा वूजा किया हो। घास बिल्कुल पूरी तरह से निकाला गया और साथ ही साथ कुछ मिट्टी भी थे वहां पे जो कि उभरे हुए से थे। लोगों ने जैसे ही वहां हाथ डाला तो हाथ डालते ही पता चला कि 1.5 साल की बच्ची जो है मिट्टी के अंदर और मिट्टी और पानी के अंदर दबी हुई है। लोगों ने बाहर निकाला तो देखा, और देखने के बाद नजारा ही कुछ और था। देखा कि बच्ची का सीना जो है चाकू से फाड़ा गया है। उस लाश को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उस बच्ची के अंदर कलेजा है ही नहीं। अब उस महिला से पूछा जाता है तो महिला कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, बताने की स्थिति में नहीं है। तभी सास से पूछा जाता है कि क्या है माजरा। उसकी सास बताती है कि 12 नवंबर 2024 के दिन लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त होगा। वो अपनी बहू से बोलती है कि मैं खेत की तरफ जा रही हूँ, तुम्हें भी चलना है तो चलो। उस घर में 3 बेटियां होती हैं, एक बेटा होता है और एक पति जो है दिल्ली में काम करता है और जिसका नाम अरुण होता है। उसकी बहू कहती है कि मुझे आज जपला बाजार जाना है, वहां से कुछ खरीदारी करनी है। सास कहती है ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा कई बार हुआ था। अनीता देवी अपनी 1.5 साल की बच्ची को अपने सीने में लगाकर घर से निकल जाती है, बाजार पहुंचती है और बाजार से तंत्र मंत्र वाला वही सामान खरीदता है जो कि वहां पे पाया गया था। ये सब बातें उससे भी पूछी जा रही थी। पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई थी। जांच पड़ताल में पता चलता है कि यह सीधा जंगल की तरफ गई थी। जंगल घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे, जगह का नाम है सिकनी बरवादौड़ा, पहुंचती है और जहां चारों तरफ जंगल ही जंगल होता है। वहां जाने के बाद पहले वो पूजा करती है और पूजा करने के बाद वो बिल्कुल नग्न हो जाती है और बेटी को भी नग्न करती है। वहां कुछ नृत्य नाचती उचती है और इसी बीच वो चीखने और रोने की आवाज उस किसानों को पहुंचती है। तभी उसने अपनी बच्ची के सीने को फाड़ देती है और अंदर से कलेजा निकाल लेता है। उस कलेजे को खा जाती है या क्या करती है यह अभी पता नहीं चल पाया है। कई मीडिया रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि उसने कलेजे को पूरी तरह से खा लिया। उसके बाद उसने गड्ढे में दबा देती है उस बच्ची को। दबाने के बाद वहां से फिर नाचती गाती है। तभी वो आवाजें सुनाई दे रही थी वो किसान लोगों को। इसके बाद वो महिला नग्न अवस्था में ही गांव में आती है और गांव के चारों ओर 4 चक्कर काटती है। 4 चक्कर काटने के बाद सीधा वो पड़ोसी मनोज के दरवाजे को खटखटाती है। इसके बाद वही होता है जो कि मैंने शुरुआत में ही आपको वीडियो में बताया। इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि कई साल पुरानी बात है, जब इसकी शादी हुई थी और इसके बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे तो कई डॉक्टरों से इलाज करवाया गया, फिर भी बच्चे पैदा नहीं हुए। तभी किसी डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें ओझा तंत्र मंत्र की भी मदद लेनी चाहिए, शायद आपको उससे कुछ फायदा हो। मुझे लगता है कि वो डॉक्टर जो जिसने तंत्र मंत्र की विद्या के लिए बोला वो शायद डॉक्टर नहीं, झोला छाप या बिल्कुल अनपढ़ इंसान होगा जिसने इस दंपति को ऐसी सलाह दी थी। यह भी एक इत्तेफाक की बात थी कि उसको एक के बाद एक 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं। इस महिला को लगता है कि इस तंत्र मंत्र में जरूर कोई शक्ति है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे भी सीखना चाहिए। तो उसने बिहार के रहने वाले एक तांत्रिक से संपर्क में आई, वहीं से उसने कुछ शिक्षा दीक्षा ली। शायद ऐसा ही हो सकता है। उसने कुछ सिद्धियां प्राप्त करने की योजना बनाई और ये पूरा कांड किया उसने। वो कह रही थी कि बच्ची को अगले दिन वो जिंदा कर देती। शायद उसकी ये भ्रांतियां लोगों में ना पहुंच जाए कि ऐसा भी कुछ होता है। जब ये बात प्रशासन तक पहुंची तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस प्रशासन ने टीम बनाई। टीम बनाने के बाद जितने भी आसपास के गांव होते हैं वहां जाकर जागरूकता फैलाए ताकि लोगों में ऐसी कोई भ्रांतियां न रह जाए, गलती इसके दिमाग में सेट ना हो जाए, ऐसी कि फिर कोई घटना दोहराई ना जाए। दोस्तों, इस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इसे जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और यह पता करने की कोशिश कर रही है कि इस महिला के साथ और कोई थे मौके पर या फिर सिर्फ और सिर्फ महिला अकेली थी। इसके साथ हो सकता है कोई और व्यक्ति भी हो, तांत्रिक हो, इसलिए इस महिला को जेल भेज दिया गया। बाकी इसके साथ किस किस ने इसका साथ दिया जा रही है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान और सुरक्षित रहें, साथ ही अपने फैमिली का भी ख्याल रखें। यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।